खालिद क़ुदूमी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। फरमाइएगा कि स्ट्रैटेजी क्या है आगे हमास की? ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल तो कहता है कि हमने शुरू करना है। आप लोग ख़ुद बता चुके हैं कि देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ टनल्स गज़ा में नीचे अंडरग्राउंड, तो वो कहते हैं हमने ख़त्म करना है। आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्योंकि जो हमला किया गया वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था और मतलब इट टुक देम बाय शॉक, लेकिन आगे से जो अब रिएक्शन आएगा वो तो फिर कोई नजर नहीं आता कि ये मामला यहाँ पे कहीं पर रुकेगा करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी जोहर। एक्चुअली मुझे अगर आप नाराज़ ना हो कि थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ है कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पर है। ये कहना है कि आपने ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कि हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान एक नेटवर्क है और अमेरिका और इजराइल का एक नेटवर्क है, तो ये कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। देखिए, हमास ईरान हमारा भाई है, दोस्त है, हिज़्बुल्लाह हमारा भाई दोस्त है, लेकिन हमारे साथ तो पूरे फ्रीडम फाइटर्स दुनिया में है। हमारे पास हमारा मुस्लिम नेशंस है और बहुत ऐसी गवर्नमेंट्स है जो आप लोगों ने खुद ही देखा कि इनकी जो डिप्लोमेटिक स्टैंस में शिफ्ट आया हुआ है। पहले स्टेटमेंट्स बहुत मॉडेस्ट होते थे, बहुत शाई होते थे, लेकिन अब तो आप खुद देखें, आप ये देखें, कतर है, एक गल्फ स्टेट है, इनके फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट तो इजराइल के मजम्मत किया है और हमास और फ़लस्तीन का हिमायत में आया है। आप इंडोनेशिया का वाइस प्रेसिडेंट को देख लें, इन्होंने कहा था कि हमास के इंटीग्रल राइट है कि जी अपना आप को डिफेंड करना है। मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट्स देखे, आप जाकर देख लेना है। रशियन, दे आर नॉट मुस्लिम, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक ड्राफ्ट है यूनाइटेड नेशन में और जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में लेना चाहते हैं और वोट लेना चाहते हैं कि इजराइल के खिलाफ है। और इस वायलेंस, अनप्रोपोर्शनल वायलेंस जो इजराइल कर रहे हैं हमारे खिलाफ है, मैं इसको जराई में जंगी कहता हूँ कि वॉर क्राइम्स के सतह पर है कि कलेक्टिव पनिटिव मेजर्स इजराइल कल रात से हमारे निहत्ते अवामों के खिलाफ, चूँकि वो हमारा मुजाहिदीन से मार खाया है और वो अभी इनके ज़राए के मुताबिक मैं आपको ये बताता चलूँ, इनके तकरीबन राउंड अबाउट 1400 इजरायली सोल्जर्स और सेटलर्स हलाकत में हुए थे और ये मुजाहिदीन ने ये काम किया फ़लस्तीन में। ये एक बात आपकी ठीक है सर, लेकिन देखें, वॉर तो है अपनी जगह पे। एज आई सेड इन द इंट्रोडक्शन ऑल्सो, बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरिया है गज़ा की जो पट्टी है, और वहाँ पे अल्टीमेटली जो सफरिंग है बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की, जवानों की, माजूरों की, शहरियों की है ना, तो इस वजह से एक तकलीफ होती है दिल को कि आगे फिर जबरदस्त फॉल बैक प्लान क्या था। आप फरमा रहे थे, सही आप फरमा रहे थे एक्चुअली के ये जो सफ़रिंग है, यूँ मुझे लग रहा है कि 7 अक्टूबर को दुनिया को इस सफ़रिंग को देखा। 75 साल से हम वॉर क्राइम्स के अंदर जी रहे हैं कि ऑक्यूपेशन सबसे बड़ा जुर्म है जो इजराइल हमारा अवाम के ख़िलाफ़ है। आया दुनिया ने इस वॉर क्राइम्स को देखा है, इस सफरेंस को देखा। अभी अमेरिका जंग में आया हुआ है, इजराइल की हिमायत में है। ये नहीं है कि जी हमारा अवाम को निजात दिलाने के लिए, हमारा जो तहरीक मुज़ाहमत है, आपको और आपके जो नाजरीन को पता होना चाहिए कि अभी हम डिफेंसिव स्टेट में है। आया हमने तूफ़ान अल अक्सा को आगाज़ किया या दुश्मन ने हमारा ऊपर कहीं जंगे ने, इन्होंने ऑफेंसिव ने आगाज़ किया गज़ा के खिलाफ और हमारे अवाम के खिलाफ, हमारा मस्जिद अक्सा के खिलाफ। वो असल बात है। हम एक चले, मैंने आपसे वैसे वो, चूंकि आपने कुछ अर्सा पहले हमास खुद कन्फेस कर चुकी कि देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ टनल्स, एक सुरंगों का एक नेटवर्क है। क़ुदूमी साहब, ये ज़रा क्लियर कर दीजिएगा, कुछ अर्सा पहले इंटरव्यूज़ के अंदर आप दिखाया भी गया था मेरा ख्याल है हमास की तरफ से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो टनल्स का जो नेटवर्क है, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है जो मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं। मकसद इजराइल का ये है कि वो काबू कर लें, कब्जा कर लें और ज़्यादा ज़मीन जो है वो अपनी टेरिटरी के अंदर एक्वायर कर लें, ये दुरुस्त है बात। लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि वहाँ पर टनल्स हैं और उन्हीं के थ्रू आपका सप्लाई नेटवर्क है, उन्हीं के थ्रू एम्यूनिशंस का नेटवर्क है और वहाँ पर छुप जाते हैं लोग और वो ख़त्म करने आ रहे हैं, क्योंकि ये खुद हमास कह चुकी है। अगर आप इजाज़त दीजिए 2-3 बातें करना चाहूँ इसी टॉपिक पे है। नंबर 1 है कि ये जो अल अक्सा के तूफ़ान का मिशन है,
ये प्योरली पैलेस्टीनियन सिग्नेचर के साथ है। हमारा दोस्त है, एलाइज है, लेकिन ये सरप्राइज करना कि जो कामयाबी जो दोस्तों ने बात किया है, इसका मेन अलमिया है और मेन कामयाबी है कि किसी को पता भी नहीं था, हमारा दोस्तों का और अलाइज को भी नहीं पता था कि ये मिशन होने वाले, बिकॉज इट इज़ अ प्योरली पैलेस्टीनियन मिशन है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे टनल्स के बारे में बात कर रहे हैं। वी हैव सिटी ऑफ टनल्स इन गजा। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि जो हमने उसके बारे में बात की है, चूँकि सिंपली हमें इजाज़त नहीं दिया गया है कि नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी जीना। वी हैव वन ओनली क्रॉसिंग बॉर्डर, दैट इज रफह गेट in the border between us and Egypt. Another 7 gates they are with the occupied territory जिसमें इजराइल मौजूद है। यानी प्रैक्टिकली तौर पे हमारे पास ही एक ही रफा गेट है जो खुला होता है। इसीलिए जिस दिन से हमारा इजिप्शियन दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए थे 2 साल से, और ये क्रॉसिंग गेट खुल गया था, वो टनल्स जो लोगों की लाइफ के प्रोडक्ट्स को आना जाना का मसरूफ थे कि वो तो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वी डोंट नीड टू लिव ओवर देयर, हम अबव ग्राउंड होंगे। लेकिन स्ट्रेटेजिक चैनल्स जो दुश्मन के बैक लाइन में पहुंचते हैं और मिलिट्री चैनल्स हैं, वो तो अपनी जगह पे है, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुश्मन नाकाम हुआ है इंटेलिजेंस तौर पे और सिक्योरिटी तौर पे उस पे पहुंच सके। और इमदाद है कि मेजरली मोस्ट हमारा अम्यूनिशन अक्सर जो होता है ना लोकली मेड है, और वो ख़ास तौर पर 5-6 साल से जब वो लाइंस ऑफ सप्लाई बहुत यानी टूट गया था है कि आउटसाइड गजा है कि वी डिपेंडेंट मोस्टली ऑन आवर लोकल प्रोडक्शन, और अभी एक कंपोजिट किस्म की जंग में है। मोहम्मद अली साहब इन्होंने बहुत खूबसूरत के एनालिसिस किया स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल वाइज है, मगर मैं इनको एक खुशखबरी देना चाहता है कि ये कंपोजिट वॉर में हमारा मुजाहिदीन ने इवन ज़मीनी हमलों में है बहुत कामयाबी हासिल किया। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ द वॉर 5000 सोल्जर्स हमारे के इन्वॉल्व हुए थे, उनमें से 3500 सोल्जर्स they advanced inside occupied territories है, यानी जीप के साथ और डायरेक्टली कॉम्बैट किया है 20 पॉइंट्स में। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है गुमी साहब के मतलब वो जो एक वो सरप्राइज अटैक जिस तरह से किया गया हमास की तरफ से, एक्चुअली आई हैव टू गो टू अ ब्रेक, इस वजह से मैं वो साथ एक बात कहना ज़रूरी है कि वो जो मिथ बनी हुई थी और वो उसको बस्ट कर दिया आयरन डोम की और इम्पेनिट्रेबल इजराइल और वो सब कुछ, ये अपनी जगह पे सब मामला रहा है। मैं कुदूमी साहब एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन स्टेट सेक्रेटरी का भी ये कहना था कि ये टाइम इस वक्त न्यूट्रल रहने का नहीं है, वो तो अनइक्विवकली जिसको आप कहते हैं कि यानी कि बिला चूनो चुना वो अमेरिका इजराइल के साथ है, अब बाकी वेस्टर्न ममालिक भी इजराइल के साथ हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम मुस्लिम ममालिक पे, तो वो जो अभी बात कर रहे हैं जौहर सलीम साहब और जो बात की है मोहम्मद अली साहब ने भी, एक तरफ इजराइल के पास एटम बम है, दूसरी तरफ जो कन्वेंशनल वॉरफेयर का वो भी पावर इन सबसे ज़्यादा है, और कोई ठीक है सिफारती तौर के ऊपर हम हिमायत जारी रखेंगे, हम दिल से आपके साथ हैं, हम दुआएं करते रहते हैं, फलां जो भी सब वादे शादे करते हैं मुस्लिम ममालिक, आपको उम्मीदें क्या हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मुस्लिम ममालिक से, ख़ास तौर पर इन पर्टिकुलर पाकिस्तान का भी बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बैकबोन है हमारा मुजाहिदीन और हमारा अवाम है। सेकंड थिंग है आई रिस्पेक्ट हाईली एडमायर वो जो आप लोगों ने पॉलिटिकल एनालिसिस बताया। दूसरी तरफ से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये नेतन्याहू इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज़ अ करप्ट लीडर जिनके खिलाफ अदालतों में इनकी अदालतों में केसेस भी है। इसके जंग से पहले इसके सोसाइटी के अंदर है क्राइसिस है, लोग सड़कों पे इसके खिलाफ बढ़ते हैं। अभी इसके हुकूमत इसके दौलत खत्म हो गया। मेरा ख्याल स्ट्रॉन्ग मैन से उनका मतलब ब्रूटल मैन कहना था, एक जालिम आदमी ये कहना था। Can I continue and stop interrupting me please? Please with due respect, with due request. Okay? Netanyahu, he is the only king remaining as a person. मुझे पता है कि जौहर साहब क्या मकसद इनका है। He is the only remaining strong person उस इजरायली एल्डर्स में है और वो शिकस्त खा चुका है।
खुद ही इन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन के दौरान इन्होंने ये कहा कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इजराइल 80 ईयर्स में पहुंच सके हैं। हमारा बिलीफ है ये इजराइल जाने वाले शॉर्ट शेल्फ आइटम है। हमारा अदल का और इंसाफ है, हमारा साथ है, और हमने आज़ादी हासिल ही करनी है। कैसे करनी है इसमें डॉक्ट्रिन्स भी है, मिलिट्री है और पॉलिटिकल है। आज तक हमारा जो रेजिस्टेंस मूवमेंट 2005 में गज़ा को इजरायली फोर्सेस को मजबूर करके थ्रू लो इंटेंसिटी वारफेयर स्ट्रेटजी इंक्रीज द कॉस्ट, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, वो चला भी गया है। लिहाजा की पॉसिबिलिटी तो रीऑक्यूपाई गज़ा है वो इट्स नॉट ऑन टेबल। ये है शॉर्ट स्केल ज़मीनी अटैक भी हो सकता है, जिसके हमारा मुजाहिदीन अभी दे कम बैक टू देयर हेडक्वार्टर्स ताकि अपने बॉर्डर्स को रीइंफोर्स करना है। अभी तक जो सिक्योरिटी पॉकेट्स और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस पॉकेट्स 2014 का अभी तक इसको रिवाइव नहीं कर सका इजरायली आर्मी है। अभी पोलराइजेशन दुनिया में है, कुछ लोग हक के साथ हैं और मैं इस पे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कुदूमी साहब, ये जो आपने बात की, इसलिए मैं आपके सवाल की तरफ से जा रहा हूं। आपके जो मुजाहिदीन है, नहीं वो उस पे चले, मैं आपके मुजाहिदीन का पूछना चाह रहा हूं कि अभी पिछले कुछ दिनों से तो सिर्फ इजराइल के अटैक्स नजर आ रहे हैं, आपकी रिटेलिएशन या आपके अटैक्स उस तरह से नजर नहीं आ रहे जिस तरह से स्टार्ट हुआ था। ये आपके शॉर्ट नॉलेज की वजह से है भाई। वो अभी अगर आप इजाजत दीजिए, हाँ ये आपके आप अगर इजाजत दीजिए, आज सुबह से हमारा नित्सरीम में, तल अवीव में, मिफ्काइम में कार्रवाई चल रहा है। इस दूध आस्कलान 10 बजे सुबह से नीरीम बीर सबे में इजरायली सायरन्स चल रहा है, जो हमारा 100 रॉकेट्स लॉन्ग रेंज। आज सुबह कल रात को 250 रेंज वाला रॉकेट मुजाहिदीन ने उसको लॉन्च किया ओवर सफर, दैट इज द नॉर्थर्न हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी। अभी हमारा हाथ में द हेड ऑफ द नाहूम हाउस डिवीजन का जनरल ने, जो इन्होंने 10 दिन पहले अनाउंस कर दिया, आई विल बी रूमिंग इन माय टैंक्स इन द स्ट्रीट्स ऑफ दमस्कस एंड स्ट्रीट्स ऑफ गाजा। पॉइंट मेड। अब वो वाला बता दीजिएगा, आपको हमसे तवक्को क्या है अब बाकी मुस्लिम ममालिक से? पाकिस्तानी से और मुस्लिम ममालिक से तवक्को नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा इनका फर्ज अदा करना चाहता है। आई एम नॉट द वन टू डिक्टेट व्हाट दे वांट टू डू। हमारा भी जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स, किबला अव्वल मुसलमान, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारा अवाम ने आप लोगों के लिए फराहम किया। स्टॉप द ओल्ड पॉलिटिकल अप्रोच। अवाम जो सतह पर है उनको पता क्या करना है। आया हमारा जो गवर्नमेंट्स है, आर दे रेडी टू ओपन द बॉर्डर्स? किसी आर्मी के इन्वॉल्वमेंट होने की जरूरत नहीं है हमें। हमारा अवाम माशाल्लाह गज़ा में 2 मिलियन सोल्जर्स मौजूद है, हमारा पूरे अवाम है रेजिस्टेंस पे सड़क पे निकले हुए। लिहाजा के व्हाट इज नीडेड टुडे, एक पॉलिटिकल अप्रोच को चेंज करना है हमारा के ऑफिशियल लेवल का। हमारा अवाम, पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह पहले, अब और आइंदा हमारा साथ है, उसमें कोई शुबा नहीं है। हमने देखा मिलियंस मार्च जो कल जुमा की नमाज के बाद चला है। अभी ये मत कहना कि 2 स्टेट सोल्यूशन ये पाकिस्तान के लेवल पे नहीं है। पाकिस्तानी फौज 1973 जंग के अंदर शिरकत किया है इजिप्शियन और सीरियन के साथ।